पाकिस्तान की चोरी छिपे की जा रही आर्थिक चालबाजियों को भारत ने एक बार फिर नाकाम कर दिया है। चकनाचूर हो गए पाकिस्तान के इरादे और एक एक्शन से भारत ने तोड़ दी आतंकिस्तान की कमर। एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें भारत ने दुबई के रास्ते घुसने की पाकिस्तानी साजिश को जड़ से उखाड़ फेंका। नवी मुंबई के नाभा शेवा पोर्ट पर राजस्व खुफिया निदेशालय यानी कि DRI ने वो कर दिखाया जो एकदम सर्जिकल स्ट्राइक जैसा था। यूएई के झंडे के नीचे चल रहे 39 कंटेनरों को जब्त किया गया, लेकिन जब परतें खुली तो निकला पाकिस्तान। हमारी पहली खबर है, उसकी तफसील कुछ इस तरह से है कि ईरान, इसराइल और अमेरिका के सीज फायर, अभी ये सब चल ही रहा था कि खबर सामने आई जिसके मुताबिक बड़ी जानकारी आपको बताते हैं। नवी मुंबई पोर्ट पर 39 पाकिस्तानी कंटेनर जब्त किए गए हैं। DRI ने पाकिस्तानी कंटेनर्स को जब्त किया है। जब्त कंटेनर से 9 करोड़ के पाकिस्तानी सामान भी बरामद हुए हैं, ये जानकारी भी मिल रही है। और दुबई के रास्ते भारत लाया गया था ये सामान। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर बैन लगाया हुआ है। देखो क्या कर दी उस मोदी ने तुम्हारी, क्या उसने बोला था भेड़ोगे तो मिट्टी में मिल जाओगे, ऐसा मिट्टी में मिलाऊंगा, पानी पानी को तरसोगे, आटे आटे को तरसोगे। हालत देख लो आज। सीज फायर के बाद अब जो सफारती महाज पाकिस्तान का और भारत का दोनों ममालिक का शुरू हुआ है, उसमें आपको कारकर्दगी कैसी लग रही है दोनों ममालिक की? उनकी परफॉर्मेंस को आप किस तरह से रेट करेंगे और हमारी परफॉर्मेंस को किस तरह से रेट करेंगे? 1115 मीट्रिक टन माल, करीब 9 करोड़ रुपए की तस्करी, सीधा कराची से दुबई और वहां से भारत भेजा जा रहा था। लेकिन अफसोस ये इंडिया है भाई, जहां हर गद्दारी पर एक देशभक्ति वाला तमाचा तय है। दुबई के जेबल अली पोर्ट से आ रहे ये कंटेनर कागजों में तो यूएई ओरिजिन के थे, लेकिन DRI की एक्सरे नजर ने सब खोल दिया। शिपिंग डॉक्यूमेंट से लेकर कंटेनर मूवमेंट तक हर डेटा खंगाला गया और निकले वही पाकिस्तानी लिंक्स, शेल कंपनियां और टेरर फंडिंग के रास्ते। मतलब साफ है, पाकिस्तानी माल भारत में घुसाकर वो न सिर्फ पैसा कमाना चाहता था, बल्कि उसी पैसों से आतंक फैलाना चाहता था। पाकिस्तान के दरमियान डायरेक्ट कोई ट्रेड नहीं थी, डायरेक्ट कोई ट्रेड नहीं थी। एंड रिमेंबर दिस थिंग, जो भी है, लेकिन इंडिया जो है इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग नेशन इन दिस रीजन। अब आप इससे अंदाजा लगा लें that it's a challenge for Pakistan as well. अब सरहद के उस पार की आज कुछ बात करनी है, क्योंकि ममालिक के ताल्लुकात की बात करते हैं। ये जो पड़ोसी हैं, तो साहब आपकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर हों और दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ डाल के दुनिया की सियासत जो है उसका रुख तब्दील करें, तो हमारी भी ये ख्वाहिश है। सर हमारी ख्वाहिश है, मैं सिर्फ इसमें ऐड कर दूं कि मतलब खबरें तो आती हैं, आज भी एक रिपोर्ट आई है वो सर, जिसमें कुछ कार्रवाइयाँ, तकरीबी कार्रवाइयाँ जो है ना वो बेनकाब हुई हैं। इस वक्त तो इरवन साहब से पूछेंगे, आप कैसे देखते हैं, इज इट पॉसिबल कि ये सारी चीज़ें हो सके? जैसे यूरोपियन यूनियन आपस में सारे मुल्क ट्रेड करते हैं 98%, ये हम लोग करते हैं मुश्किल से 2%। ये प्रॉक्सी वॉर्स यहाँ पे चल रही है। यूएई के रास्ते पाकिस्तान भारत में सामान बेचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसके पहले ही अलर्ट एजेंसियों ने पाकिस्तानी सामानों को जब्त कर लिया है। पानी नहीं आ रहा, पानी पीना मुश्किल हुआ है। मोदी जी ने क्या बोला, चैन से रोटी खाओ। चैन से मोदी जी किधर रोटी खाए? आपने युद्ध के बाद हालत ही इधर ऐसी कर दी है कि अब तो चैन की रोटी भी नहीं। देखे मोदी जी सारे पाकिस्तानी रोड पे एक ही बोल रहे हैं, आटा चाहिए, आटा चाहिए। ये देखो सारी आवाम निकल पड़ी है यार रोटी के लिए। भैया क्या बना हुआ, क्या हालात कर दिए। आटा महंगा हुआ है ना। आटा कितना महंगा है आपको हम क्या बताएं यहाँ पर। इधर क्या? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस्लामाबाद से आ रहा हूँ अभी सीधा। ठीक है। वहां भी बहुत सारे लोगों से यही गुफ्तगू हो रही थी। तो हर शख्स चाहता है, पाकिस्तान के अंदर भी, हिंदुस्तान के अंदर भी, कि ये जो कशीदगी है ये कम हो, हमारे ताल्लुकात नॉर्मलाइज होने की डायरेक्शन। क्या अवाम उसके लिए तैयार हैं? अवाम तैयार है, बात हुक्मरानों की होनी चाहिए। हमें हालात बने हुए हैं। और भाई देखो मोदी जी ने किस तरह से हम पे टोंट मारे, और आज देखो उस टोंट का रिजल्ट। मोदी जी ने क्या बोला, चैन से रोटी खा नहीं तो गोली मारूंगा। अबे भाई साहब इधर चैन से रोटी खाए भी तो बंदा खा ले ना। पानी भी चैन नहीं से है ना। रोटी खाने के लिए भाई साहब इधर हमारे पास पैसे नहीं है। बिल्कुल, साथ पानी भी नहीं है ना, साथ पानी भी नहीं है। पानी तो भी होता तो बंदा तो बोलता। भाई साहब ये लोग कह रहे यार वजह क्या बोला था मोदी जी ने, हालत ऐसी करूंगा, रोगे। आज रो रहे हैं।
और मोदी जी ने ऐसी इनकी बजाई पाकिस्तानी जनता की कि भाई साहब ये कश्मीर का नाम भूल गई जनता। बोल कर नहीं बोल। उनका ट्रेड भी होता है और यूरोपीय यूनियन के अंदर बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो एक दूसरे को एक आंख नहीं बाते। वो बात करना जो है उनके शहरी एक दूसरे से पसंद नहीं करते, लेकिन उसके बावजूद वो ट्रेड भी कर रहे हैं। 70 साल पीछे चले जाएं, ये एक दूसरे के गले का। ये जो आई एम सॉरी आई एम कटिंग इट, लेकिन ये जो माइंडसेट है कि जनाब अगर इंडिया को ट्रेड करने की इजाजत मिल गई पाकिस्तान के अंदर तो पाकिस्तान की जो मार्केट है वो जीरो हो जाएगी, ये कॉन्सेप्ट क्या है? ये कॉन्सेप्ट हो सकता है लोगों का हो, शायद उनको मैं उत्थे चीज़ां सस्तियां ने इत्थे महंगियां ने तो कंपीट नहीं कर सकांगे। उत्थे 18 रुपए दा ऑलमोस्ट यूनिट है बिजली दा, इत्थे बिजली दा यूनिट कितने? तो कंपैटिबिलिटी को अगर देखें हम तो वो उस हिसाब से वाकई ये बात दुरुस्त है नहीं। दूसरा ये भी है कि जो थोड़ी बहुत ट्रेड थी बिटवीन बोथ द कंट्रीज वो भी गई। जो थोड़ी बहुत ट्रेड थी बिटवीन बोथ द कंट्रीज वो भी गई। उसको भी उन्होंने कहा है जी कि ये कोई ज़रूरत नहीं है इस ट्रेड की, हमें इसको बंद ही कर देना चाहिए, ज़्यादा ये बेहतर है। अब मैं आपको बात बताऊं, ये समझ लें कि जितनी भी पाकिस्तान की ओरिजिन की जितनी भी ट्रेड होगी, ये नहीं है कि वो जैसे कहते हैं ना कोई किसी किस्म की वो कह रहे हैं कि अब दाखला नहीं है। अब इंडिया क्या कहता है? इंडिया कहता है जनाब आप तो इस खित्ते की, इस एशिया की बड़ी मार्केट से महरूम हो गए। अब देखें ना, पाकिस्तानी और इंडिया की ट्रेड होती थी यूएई की तरफ से, ठीक है जी। अब चीजें क्या थी? चीजें जो ओरिजिनेट कहां से होती थी? पाकिस्तान। इस तरह आपको पता है पाकिस्तान ने भी इंडिया की ट्रेड को बंद कर दिया। गो के ये बात का पता है कि दिस ट्रेड इज नेग्लिजिबल, कोई इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन एक इन जिसे कहते हैं ना इनफॉर्मल ट्रेड रूट था, एक इनफॉर्मल ट्रेड रूट दोनों मुल्कों के बीच में था और ये एक चल रहा था। मतलब ठीक है, पाकिस्तान को ज्यादा नहीं तो कहा जा रहा है कि सुनने में आ रहा है कि देयर इज सम को $500 मिलियन की जो ट्रेड है वो दोनों मुल्कों के बीच में थी, $500 मिलियन। और वो ये थर्ड पार्टी और इन सारी चीजों को डाल के अब वो थर्ड पार्टी भी बीच में उड़ गई, तो डायरेक्ट इंपोर्ट होती थी पाकिस्तान से। हर चीज उन्होंने खत्म कर दी। पाकिस्तान ने पहले खत्म की, इंडिया ने भी कहा खत्म कर दें। और इसके ऊपर अगर किसी चीज की एग्जेम्पशन होगी तो वो अप्रूवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी। मेक दिस श्योर। मुझे याद है कि लास्ट टाइम, मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि लास्ट टाइम एक जिसे वो कहते हैं ना कि जो 2019 में हुआ, वो इंडिया ने 370 रिवोक किया, पाकिस्तान ने कहा जी हम ट्रेड बंद करते हैं। उसके बाद क्या हुआ? बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया सुनाता हूँ आपको। पाकिस्तान के अंदर जो रेबीज की मेडिसिन है, यानी कि ये कुत्ता काटने की, सांप काटने की,